एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I will be covering very important topic that is splitting the middle term। ध्यान से देखिएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का आज का पहला क्वेश्चन। Splitting the middle term is a very important part of algebra, and you are given one equation 6x square plus 7x minus 3. One question is given to you 6x square plus 7x minus 3. इसकी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करनी है। जब भी आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कहा हो, मीन सबसे पहले आपको प्रोडक्ट करना है पहली टर्म एंड लास्ट टर्म का। एक तो आपने देखना है कि सीक्वेंस में हो, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट टर्म हो। तो आपने पहले पहली और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करना है। 6x स्क्वायर इंटू -3 इज -18x स्क्वायर। अब -18 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस माइनस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके -18 आए। तो 9 2s are 18 होता है, मेरे माइंड में स्ट्राइक करा 9 2s are 18। ऐसे तो 6 3s are 18 भी होता है, पर 6 + 3 9 होता है, 6 - 3 3 होता है, पर 9 2s are 18 भी होता है। तो 9 - 2 7 होता है, मेरे को 7 भी चाहिए। तो मेरे को 18 के फैक्टर्स अपने मन में स्ट्राइक करने हैं। पहले पहली और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करनी है। पहली और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके -18x स्क्वायर आ रहा है। फिर ये जब मल्टीप्लाई करना है ना, -18x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स कि आपका प्लस माइनस करके 7 आए। 18 के फैक्टर्स कैसे हो गए, जैसे 9 2s are 18, 6 3s are 18, ये फैक्टर्स हो गए। अब 6 3s are 18 वाला फैक्टर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 6 और 3 को प्लस या माइनस करके मेरे पास 7 नहीं आ रहा। 9 2s are 18 वाला फैक्टर ले लिया क्योंकि मेरे पास 9 और 2 को माइनस करके 7 आ रहा है और मेरे को +7 चाहिए, इसलिए +9x -2x ऐसे होंगे मेरे फैक्टर्स। अगर ये ही तुम्हारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी होती 6x स्क्वायर -7x -3, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या होना था, मीन्स पहली और लास्ट टर्म का -18x स्क्वायर, है ना, ये प्रोडक्ट होना था। 18 के ऐसे फैक्टर्स की प्लस माइनस करके -7 आए, तो वो कैसे होगा, ये -9x +2x मीन्स हो, देखो यहाँ पे 9 - 2 7 + 7 -9 + 2 -7, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फैक्टर्स बनेंगे। और मल्टीप्लाई करके देखो, प्लस माइनस करके +7 आना चाहिए, 9 - 2 7, मल्टीप्लाई करके -18 आना चाहिए। आ रहा है -18, यस, 9 × 2s are 18 और प्लस माइनस माइनस, तो हमारा इसके फैक्टर्स, इस चीज़ के लिए फैक्टर ये हो गए और इस चीज़ के लिए फैक्टर्स ये हो गए। तो अब इसको मैं कैसे लिखूँगा, 6x स्क्वायर यानी 7x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 9x -2x और ये -3 ऐसे ही रहा। अगला स्टेप क्या होगा, जोड़ा बनाना, पेयर बनाना टर्म्स का। यहाँ पे पहले पेयर में मेरे पास क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है दोनों में, यस, और x भी कॉमन है। तो अंदर क्या बचा, 6 में से 3 बाहर निकल गया, यानी 2 रह गया, 3 2s are 6, और 2x थे, एक x बाहर निकल गया, 2x रह गया। एंड इस 9 में से 3 निकल गया, 3 रह गया, और x एक था, एक ही बाहर निकल गया, 2x + 3। अब यहाँ से माइनस है और दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हमने -1 लिया। 1 तो कॉमन हर में से ही होता है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं। और जब माइनस लेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2x माइनस में था, यहाँ पे देखो प्लस में हो गया, ये माइनस था तो ये +3 हो गया, ठीक है। अब फाइनल मीन्स फाइनल स्टेप क्या होगा, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, दोनों में कॉमन क्या है, ये इसको एक टर्म मानेंगे और इसको दूसरी टर्म मानेंगे। दोनों में कॉमन है 2x + 3, वो बाहर निकल गया, अंदर क्या रह गया, 3x - 1। तो ये मेरा सॉल्व हो गया बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसको देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करा, -18x स्क्वायर आया। -18 के ऐसे फैक्टर्स के बनाने कि प्लस माइनस करके -7 आए। तो अब हम बना के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 6x स्क्वायर -7x की जगह पे क्या लिखा, -9x + 2x - 3।
अब इन दोनों में से कॉमन क्या हो गया, इन दोनों में से कॉमन आया 3x, अंदर क्या रह गया x माइनस 3, सॉरी 3x कॉमन हुआ, 6 में से 3 बाहर निकल गया, 2 रह गया, 2x और x 2 थे, एक बार निकल गया, एक x रह गया, 2x माइनस 3 ऐसे रह गया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या कहेंगे 1, और अंदर क्या रह गया 2x माइनस 3। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पहली टर्म हो गई है मेरे बच्चों, और ये हमारे पास दूसरी टर्म हो गई है। इन दोनों में से कॉमन क्या है 2x माइनस 3, जो बाहर निकल गया, अंदर क्या रह गया 3x प्लस 1। सो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, हेंस प्रूव्ड। सो हमारे पास ये था क्वेश्चन किसके साथ रिलेटेड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के साथ रिलेटिंग। इजी है अगर समझ के करो, बेसिक कंसेप्ट पहली एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करना, फिर फैक्टर्स ऐसे बनाने कि प्लस माइनस करके बीच वाली टर्म आ जाए, मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। प्लस माइनस करके देखो क्या आ रहा है 7, और मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 18। सो ये कंसेप्ट है। प्लस माइनस करके देखो क्या आ रहा है -7 या -7, और मल्टीप्लाई करके -18x² आ रहा है। सो ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म था। अब एक और क्वेश्चन आपको करवा देते हैं ताकि ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपको। सो अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहेगा जिसमें हम टर्म्स को भी अरेंज करेंगे। सो आपके लिए अगला क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि आपके पास है 3 + 23y - 8y²। मैंने आपको क्या बोला था कि पहले कौन सी टर्म्स होंगी जिनकी पावर ज़्यादा होगी, 8y² + 23y + 3 ऐसे होगा। पहले हम पहली टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट क्या हो गया -24y² मीन्स पहली और लास्ट, पहले अरेंज करा, ये क्वेश्चन था। मीन्स मैंने तुम्हारे को क्या बोला कि पहले कौन सी टर्म होंगी स्केयर वाली, फिर बिना स्केयर वाली, फिर कांस्टेंट। तो -24 के ऐसे फैक्टर बनाने की प्लस माइनस करके +23 आए। तो 24 1 सा 24 फैक्टर है ना, 24 1 सा 24, और +24y - 1y, दोनों को माइनस करके क्या आ रहा है 23, माइनस करके 23 आ रहा है ना, प्लस माइनस करके, और दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है -24y²। इन दोनों को मल्टीप्लाई मींस फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं प्लस माइनस करके ये बीच वाली टर्म आ जाए, मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म आ जाए। तो मेरे पास फाइनली क्या हो गया 8y² + 24y - 1y + 3। अब इसमें और इसमें देखो कॉमन क्या है 8 -8y कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, यहाँ पे माइनस लिया तो अंदर वाले साइन बदल जाते हैं। तो ये -8 यहाँ पे प्लस रह गया, और 8 बाहर निकल गया, y² का एक y रह बाहर निकल गया, अकेला y रह गया। माइनस लिया था कॉमन तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। 24 में से 8 बाहर निकल गया, 3 रह गया। फिर यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या है -1 लिया, अंदर क्या रह गया y +3 था, ये साइन बदल गया, क्या हो गया -3 रह गया। क्योंकि जब भी हम माइनस लेते हैं बाहर तो अंदर वाले साइन बदल जाते हैं, और मेरे पास अब ये पहली टर्म हो जाएगी एंड ये दूसरी टर्म हो जाएगी। तो मेरे पास क्या हो गया y - 3, और y - 3 बाहर निकल गया, अंदर क्या रह गया 8y - 1। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, दैट्स इट। सो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, आप इसको इम्पॉर्टेंट पार्ट समझ के, अगर नहीं समझ आया तो आप बार बार रिवाइंड करके इस वीडियो को देख लें, समझ आ जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो के